ये कहानी है राजस्थान के उस हिस्से की जहां रेत हर रात कुछ न कुछ फुसफुसाती है, जहां हवाओं में इतिहास की आवाजें आज भी गूंजती है। और उन्हीं रेतों के बीच बसा था एक रहस्यमयी राज्य, नागनगढ़। इस राज्य का शासक था राजा वीरध्वल सिंह राठौड़, शूरवीर, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त। लेकिन यह कोई आम राजा नहीं था। उसने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त की थी सप्तधारी विद्या, 7 गुप्त मंत्र, जो एक राज्य को अमर बना सकते थे या विनाश का कारण भी। शिवजी ने उसे चेताया था, वीरध्वल, ये मंत्र केवल धर्म के लिए है। यदि इनका प्रयोग लोभ या अभिमान से किया तो ये वरदान नहीं, श्राप बन जाएंगे। राजा ने इन सप्तधारियों को छिपा दिया राजमहल के नीचे रेगिस्तान की रेत में बनी एक गुप्त सुरंग में, जिसे कहा जाता है नागपाश कुंड। उस सुरंग की रक्षा करता था नागवीर, एक दिव्य नाग योद्धा जिसे तक्षक नागों का आशीर्वाद प्राप्त था। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर एक रात आया चंद्रशेखर भैरव, एक तांत्रिक जो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वो नागपाश कुंड तक पहुंच गया और वहां शुरू हुआ भीषण युद्ध भैरव और नागवीर के बीच। आखिर में नागवीर ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और कुंड को सदा के लिए सील कर दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने शिवजी की चेतावनी को अनदेखा किया था। अब पश्चाताप ही उसका धर्म था। राजा ने अंतिम बार ध्यान साधा, जोगन बावड़ी में प्रवेश किया, एक रहस्यमयी बावड़ी जो समय की सीमाओं को पार कर सकती थी। वहीं उसने यज्ञ किया और सप्तधारियों को काल में विलीन कर दिया। उस दिन के बाद राजा वीरध्वल कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहते हैं, जब रेत की सरसराहट तेज हो जाती है और तीसरे पहर में घोड़े की टापें सुनाई देती हैं, तो समझ लेना नागपाश जाग रहा है। और हो सकता है राजा वीरध्वल लौट आया हो। लेकिन क्या कोई आज भी नागपाश कुंड तक पहुंच सकता है? क्या सप्तधारी मंत्र अब भी इस धरती पर है, या वो तांत्रिक अब किसी और शरीर में फिर से लौट आया है? सवाल कई हैं, पर जवाब उस रेत में कहीं छुपा है, जहां एक कहानी अब भी अधूरी है। एक राजा गया, एक श्राप मिटा, मगर कुछ सवाल अभी भी रेत में दफन है। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें अगली दास्तान तक पहुंचने की राह दिखाती है।